केंद्र सरकार ने खजाना खाली होने की दलील देकर राज्यों को जीएसटी का भुगतान रोक दिया। राज्य ने जब दबाव डाला तो केंद्र ने पैसे देने की जगह दो विकल्प सुझा दिए, यानी कि राज्य उधार ले ले। केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा था। बीजेपी शासित राज्य तो इसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन गैर बीजेपी शासित अधिकांश राज्यों ने केंद्र के विकल्प को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब केंद्र सरकार जीएसटी के नुकसान की भरपाई को तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच केंद्र सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वैसे अर्थव्यवस्था तो पहले ही मुश्किल में फंसती दिख रही थी, रही सही कसर स्वास्थ्य मुसीबत ने पूरी कर दी। इस साल की पहली तिमाही में तो अर्थव्यवस्था 23.9% लुढ़क गई। जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था लुढ़कने का सीधा असर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ा। राज्यों ने जब जीएसटी में से अपना हिस्सा मांगा तो केंद्र की जीएसटी क्षतिपूर्ति देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि उनका खजाना खाली है। सरकार ने राज्यों को दो विकल्प दिए थे। पहले विकल्प के रूप में राज्य आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकते हैं। कुछ राज्यों की मांग के बाद 97,000 करोड़ रुपए की इस राशि को बढ़ाकर 1.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। जबकि दूसरे विकल्प के रूप में राज्यों को बाजार से 2,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की बात कही गई थी। यानी दोनों ही मामलों में कर्ज राज्यों को ही लेना था, लेकिन गैर बीजेपी शासित अधिकांश राज्य इन दोनों ही विकल्पों पर तैयार नहीं थे। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वो बाजार से उधार लेकर राज्यों के जीएसटी के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार बाजार से 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। केंद्र के फैसले के बाद अब लगता है कि जीएसटी को लेकर जो विवाद चल रहा था वो निपट जाएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।